हेलो दोस्तों, आज हम मैथ एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा पहला सवाल है, ये कुछ एक शब्द में लिखना है, ऐसा हमें इसमें उत्तर देना है। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अपरिमित रूप से ने कहा, हम एक वृत्त में देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा एक वृत्त है, आपकी स्पर्श रेखा यहाँ से लेके फिर यहीं तक अनेक हो सकती है। मतलब एक बिंदु पर से टच करेगी तो स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर से टच करेगी तो स्पर्श रेखा, एक बिंदु पे से छुएगी तो स्पर्श रेखा, ऐसे स्पर्श रेखा। तो अपरिमित रूप से अनेक मतलब जितना आप एक वृत्त पे स्पर्श रेखा बना पाए उतना स्पर्श रेखा होती है। आइए दूसरा देख लेते हैं। अब हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब हमें इसका उत्तर लिखना है। दिया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक, क्योंकि देखिए किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, एक से ज़्यादा करेगी तो स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी। मान लीजिए यहाँ से केंद्र तक जाती है तो यह स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी, या कहलाएगी त्रिज्या। ये देखिए ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या, इसलिए हमारा इसका उत्तर एक सही है। दूसरा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। आइए हम वृत्त में समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है, ये कोई एक बिंदु है। जब हम इन दोनों पर ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे तो ये हमारी छेदक रेखा कहलाएगी, छेदक रेखा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे इसमें जो उत्तर आएगा वो है छेदक रेखा, छेदक रेखा। आइए हम तीसरा पढ़ते हैं। हमारा तीसरा है, एक वृत्त के समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। हमारी एक हो सकती है, सॉरी एक नहीं दो हो सकती है समांतर स्पर्श रेखा। आइए हम चौथा देख लेते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पर्श बिंदु। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर, मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसमें सही से नहीं बना है, सॉरी, इसमें एक त्रिज्या है। ये आप नीचे की तरफ कर लें, त्रिज्या मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर की। PQO से इसको हम P मान लेते हैं। PQO से जाने वाली एक रेखा से बिंदु पर, मतलब यहाँ से जाने वाली एक रेखा है जो Q पे मिलती है, फिर इस प्रकार मिलती है कि O और Q बराबर 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर, हम इसको ऐसे खींच देंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक वो, और हमें P और Q की लंबाई ज्ञात करनी है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हमें देखना है ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना है PQ, तो लिखेंगे PQ ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। हमें गणना देखना है, गणना है OPQ एक समकोण त्रिभुज है, OPQ एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। हमें इसमें देखिए हमें PQ नहीं दिया है, तो हम इसको सबका स्क्वायर लिखेंगे, जैसे PQ का स्क्वायर, OP का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। तो हमें PQ नहीं दिया है तो पहले PQ लिख लेंगे। PQ बराबर OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर माइनस, अगर हमें ये ज्ञात PQ इधर का ज्ञात करना रहता है, मतलब हमें छेदक रेखा ज्ञात करनी रहती है, सॉरी छेदक नहीं स्पर्श रेखा ज्ञात करनी रहती है, तो हम माइनस करते हैं। और हमें त्रिज्या वाली पूरी रेखा ज्ञात करनी रहती है, तो हम उसे
प्लस करते हैं। तो आइए हम पहले इसका माइनस कर लेते हैं, फिर ओ क्यू का माइनस ओ क्यू का माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा होगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी बराबर 5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर। तो ये 12 वाली संख्या बड़ी है तो हम 5 को इधर कर देंगे, 12 को इधर। तो हम लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर 144, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है, माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 25। तो जब हम 14 में से 5 घटाते हैं तो हमारा आता है 9। और जब हम 13 नहीं सॉरी यहाँ 3 ही रहेगा, 3 में से 2 घटाते हैं तो आता है 1 और 1, तो ये हमारा 119 हो जाता है। तो ये पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू का वर्ग है तो वर्ग की जगह पे हम यहाँ पे अंडर रूट लगा सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर है। देखते हैं इसमें कौन सा उत्तर सही है। इसमें हमारा डी सही है, 119 सेंटीमीटर, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। इस प्रकार हमने आज का 10.1 का सॉल्व किया। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। और आपको आगे भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू।